एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध उपनिषदों और तपस्या के माध्यम से सत्य की खोज में जुटे थे। उन्होंने संसार के दुखों का अनुभव किया था और समय समय पर अपनी संवेदना से गहरे विचारों में खो जाते थे। एक रोज उन्होंने अपने आदर्शों को और उन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए लोगों के साथ एक सभा आयोजित की। सभा में अनेक लोग शामिल हुए और गौतम बुद्ध के शिष्यों ने सबको बैठाया। गौतम बुद्ध ने लोगों को देखते हुए कहा, दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो जीवन की सत्यता को बताती है। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि आखिरी उद्देश्य क्या होना चाहिए। बुद्ध ने शांत मन से कहानी की शुरुआत की। एक गांव में एक युवक रहता था। वह ज्ञान की खोज में था और सभी चीजों को समझने की इच्छा रखता था। उसने अपने गुरु से सवाल किया, गुरुजी, कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है? कौन सी बातें मुझे ज्ञान के पास ले जाएंगी? गुरु ने सभ्यता के एक छवि को दिखाते हुए कहा, बेटा, ज्ञान का मार्ग विभिन्न हो सकता है, पर वह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। आपको खुद को ध्यान में जमा करके विचार करना होगा और अपनी अनुभूतियों को समझने की कोशिश करनी होगी। युवक ने गुरु के कथनों को मन में स्थापित किया और उसने ज्ञान की प्राप्ति के लिए त्याग किया। उसने बहुत सारे संसारीय अनुभवों को छोड़कर एक वन में जाना शुरू किया। वह दिन रात ध्यान और तपस्या में व्यस्त रहता था। कुछ समय बाद युवक के मन में एक बड़ा सवाल उठा। उसने अपने गुरु को ध्यान में बुलाया और कहा, गुरुजी, मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि मैं ज्ञान का सही मार्ग कहाँ ढूंढूं। मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मैं अपना उद्देश्य खो रहा हूं। गुरु ने उसे एक उदाहरण दिया, बेटा, जब तुम जंगल में एक हाथी के पास जा रहे थे तो तुमने क्या देखा? युवक ने सोचा और कहा, गुरुजी, जब मैं हाथी के पास पहुंचा तो मैंने सिर्फ उसके पैरों को देखा। गुरु ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि एक हाथी बहुत बड़ा होता है। तुमने सिर्फ एक अंग को देखा जो तुम्हारे पास था, परंतु यह तुम्हें पूर्णता की समझ नहीं दे सकता। युवक ने गुरु के शब्दों को मन में गहराई से समझा और उसने ध्यान की गहराई में खुद को विमर्श किया। उसने अंदर से आवाज सुनी जिसे उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। गुरु ने फिर कहा, बेटा, तुम देखो, जब तुम अपने ध्यान को अंतर्मन में जमा करते हो तो तुम पूर्णता को अनुभव करते हो। ज्ञान का सही मार्ग तुम्हारे अंदर ही है। युवक ने गुरु का आभार व्यक्त किया और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह अब ज्ञान के अंतर्गत जीने और अपनी सत्यता को व्यक्त करने का उद्देश्य रखता था। उसने देखा कि सभी चीजें एक संबंध में जुड़ी हुई हैं और सभी जीव न की महत्वपूर्णता को निर्णय करती हैं। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की ज्ञानी आत्मा को पहचाना और अपने जीवन को सत्य, करुणा और आनंद से भरना शुरू किया। वह दूसरों की मदद करने, सबका सम्मान करने और प्रेम का संचार करने का प्रयास करता रहा। उसका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति के साथ अनंत शांति और प्रेम की प्राप्ति था। इस कथा से समझाया जा सकता है कि जीवन का अर्थ स्वयं में ढूंढा जा सकता है। आत्मा में छिपी अमिट शक्ति, ज्ञान और प्रेम का स्रोत है। जब हम अपने अंदर की ज्ञानी आत्मा से जुड़ते हैं तो हम पूर्णता को अनुभव करते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। यही है गौतम बुद्ध के उपदेश का महत्व, जो हमें सत्य की ओर ले जाता है और हमें अंतर्निहित शांति और प्रेम का अनुभव करने में मदद करता है। ज्ञान का मार्ग हमें हमारे अंदर की आत्मा में जाने देता है, जहां हम सच्ची संगति और आनंद की प्राप्ति करते हैं।